नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी का महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और कामदा एकादशी पर कौन से विशेष प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:12 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:55 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 अप्रैल दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। चंद्रमा और मंगल कर्क राशि में। केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और तमाम उपवास लोग रखते हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है और एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है, शुक्ल एकादशी और कृष्ण एकादशी। एकादशी व्रत के प्रमुख देवता भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या उनके अवतार माने जाते हैं, जिनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। चैत्र महीने में एकादशी उपवास का विशेष महत्व बताया गया है और चैत्र में एकादशी उपवास करने से मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं और खास तौर से गंभीर रोगों से इसका व्रत रखने से रक्षा होती है। पापों के नाश के लिए और अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चैत्र मास की कामदा एकादशी का विशेष महत्व है।
कामदा का अर्थ है कामनाओं को देने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, उसका विशेष महत्व है। इस बार कामदा एकादशी 8 अप्रैल को है, जिसका पालन करके हम अपनी तमाम वास्तविक और जेन्युइन कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। कामदा एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि कामदा एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। प्रातः काल उठ करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद पहले सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना करिएगा। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। आप चाहें तो मौसम के फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। कोशिश ये करिए कि एकादशी के दिन केवल लिक्विड लीजिए या केवल फलाहार करिए और उसके बाद आप पूजा करिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप केवल एक समय का उपवास रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, तो दूसरे समय में वैष्णव भोजन ग्रहण करें, यानी प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग भी ना करें। अगले दिन प्रातः एक समय का भोजन या अनाज किसी निर्धन आदमी को दान कर दें व्रत समाप्त करने के उपरांत। जब आप व्रत रखेंगे तो अपने मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें और असत्य ना बोलें। अगर आप उपवास नहीं भी रख पाते
तो कम से कम एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करें और पवित्र आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें। कामदा एकादशी के प्रयोगों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। विवाह तय हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। काम में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कामदा एकादशी पर आप कौन से प्रयोग, कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी संतान की कामना है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो कामदा एकादशी पर क्या करेंगे। पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का कम से कम एक साथ 11 माला जप करेंगे। पति जप करें, पत्नी सुन लें, या पत्नी जप करें, पति सुन लें, साथ में बैठ करके। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे और जो पीला फल भगवान कृष्ण को अर्पित किया था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, तो कामदा एकादशी पर क्या करेंगे। भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करिएगा और इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। इसके बाद आर्थिक लाभ की प्रार्थना करिएगा। साल में एक बार, हर बार
कामदा एकादशी पर ये प्रयोग करते रहिएगा तो सामान्यतः धन की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। आपसे जीवन में बहुत सारी गलतियां हो गई हैं और आप पापों का नाश चाहते हैं, पापों का प्रायश्चित चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? भगवान कृष्ण को चंदन की एक माला अर्पित करें। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। अर्पित की हुई चंदन की माला को धारण कर लें या अपने पास रखें। ऐसा करने से पापों का प्रायश्चित होगा और पाप वृत्ति से छुटकारा मिलेगा। आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। जो कोई व्यक्ति कामदा एकादशी पर भगवत गीता का हृदय से पाठ करता है, उसके भी पापों का नाश होता है और उसे भी पाप वृत्ति से छुटकारा मिलता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा कामदा एकादशी की महिमा और 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ एक एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 8 अप्रैल दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।